कुरान ने कहा ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, कि लोगो जितना नेमत का शुक्र करते जाओगे हम नेमत बढ़ाते जाएंगे। वला इन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, और शुक्र की जिद कुरान ने कुफ्र बताई। जिस शख्स को महफिल मिलाद नसीब हो जाए, महफिल मिलाद का फलसफा उस पर खुल जाए, उसको सबसे पहले जो चीज समझ आएगी वो ये होगी कि रब का शुक्र क्या होता है और रब का शुक्र कैसे अदा करना है। ये महफिल मिलाद एक इजाफी बोनस है इसका, कि ये हमें अपने रब का शुक्र करना सिखाती है। इसकी बरकत से हमें पता चलता है कि शुक्र होता क्या है और शुक्र करते कैसे। कुरान ने बताया है, लोगों ने ये समझा है कि ये कह दिया कि या अल्लाह तेरा शुक्र है तो शुक्र अदा हो, किसी को कह दिया शुक्रिया तो शुक्रिया अदा हो। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अत्तहद्दुसु बिनेमतिल्लाहि शुक्रुन वम्मा बिनेमति रब्बिका फहद्दिस की तफसीर फरमाई, नबवी तफसीर फरमाया, लोगों नेमत का नाम लेकर नेमत का तज़किरा और चर्चा ये नेमत का शुक्र होता, तर्कुहा कुफ्र, और शुक्राना नेमत का तर्क कुफ्र है। कुरान ने शुक्र की जिद कुफ्र बताई और इस पर वईद आई है वला इन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद। अगर कुफराने नेमत में पड़े रहोगे, इनकारे नेमत में पड़े रहोगे तो अल्लाह की पकड़ में आ जाओ। अज़ाबे शदीद की वईद आई। शुक्र की अहमियत को समझने के लिए ये समझना जरूरी है कुरान ने इसकी जिद क्या बताई है। वश्कुरूली वला तकफुरून, मेरा शुक्र करो कुफ्र न करो। शुक्र की अहमियत समझाने के लिए उसकी जिद भी साथ बयान की है कि शुक्र की जिद कुफ्र है। जिस शख्स को शुक्राना नसीब नहीं है, शुक्राना नेमत की तौफीक नहीं हो रही, वो फिर ला मुहल्ला कुफरान नेमत का शिकार हो जाए, कुफरान नेमत में मुब्तला हो जाएगा। मिलाद मनाने वाला उसे अपनी किस्मत पर इसलिए भी फख्र होना चाहिए और इस बात पर भी शुक्र उसे अदा करना चाहिए कि मौला करीम तेरा शुक्र है, तूने मुझे शुक्र की तौफीक अता फरमाई और शुक्र की हकीकत को मुझ पर खोला है। सैयदा राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा एक शख्स को देखा सर पे पट्टी बांधे जा रहा। इंसान की नेचर क्या है, इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, ये बनाने वाले ने कहा है, इंसान को पैदा करने वाले ने कहा कि इंसान अपने रब का नाशुक्र है, नाशुक्र है। इसलिए हुजूर अलैहिस्सलाम नेमत का नाम लेकर तज़किरा करने को शुक्र कहते हैं और इसकी जिद को नाशुक्री कहते हैं, जो इंसान की नस नस में भरी हुई। बस आखिरी बात मैं अर्ज करता हूं कि मिसाल दे रहा हूं कि समझ आ जाए, चीजें अपनी जिद्दों से ज्यादा खुलती हैं। जिसने कांटे की चुभन महसूस की हो ना, उसको फूल की तरावत, उसे पता होता है फूल की महक क्या होती है। रात का अंधेरा देखा हो तो दिन की रोशनी की कदर होती है। ये चीजें जो हैं अपनी जिद्दों से पहचानी जाती हैं। राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैह एक शख्स को देखा पट्टी बांधे सर पे जा रहा है, फरमाने लगी क्या हुआ है तुझे? वो कहने लगा जी सर में दर्द है। तो फरमाया कितनी उम्र है तेरी? कहने लगा जी कोई 30-40 साल उम्र है, 35-40 साल उम्र है। तो फरमाया पहले भी कभी दर्द हुआ है तुझे? सर में पहले इस तरह का दर्द हुआ है? कि जी नहीं, पहले ऐसे दर्द नहीं हुआ, पहली दफा इस तरह का दर्द उठा है। तो आपने फरमाया कि इतने साल दर्द ना होने का ऐलान तो तूने कभी ना किया। मियां इतने साल दर्द ना होने का डंडोरा तो नहीं पीटा तूने, आज एक बार दर्द हुआ तो सर पे शिकवे की पट्टी बांध के बाजारों में आ गया। शुक्र की रूह ये, और ये हमें महफिली मिलाद सिखाती है। वरना बंदे की फितरत क्या है कि हमेशा ना से शुरू करता है। बंदा हमेशा ना से शुरू करता है, जो नहीं है
उसका डंडोरा पीटेगा, जो है उसका कभी नाम नहीं लेगा। और यही नाशुक्री है और यही बेबरकती की सबसे बड़ी और बुनियादी वजह। रिस्क में, मईशत में बरकत का ये कुरानी नुस्खा है और गारंटेड है, अल्लाह तबारक व तआला की जमानत है कि तू मेरी नेमत का चर्चा करता जा, मैं नेमत में इजाफा करता जा। नेमतों का नाम लेने में बुखल करने वाले जब भी बात करता है ना से शुरू करता है कि ये नहीं है, जो पास नहीं है उसका बड़ा डंडोरा पीटता है और जो है उसका कभी नाम नहीं लेता। ये मिलादे पाक की महफिल है जो हम पर यह हकीकत खोलती है। इसकी बरकत से हमें पता चलता है कि शुक्र कहते हैं नेमत का नाम लेकर उसका तज़किरा करना। हजरत इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह अन्हु ने इसकी तफसीर में फरमाया, वम्मा बिनेमति रब्बिका फहद्दिस। नवाज़ रसूल फरमाते हैं, किसी ने पूछा हुजूर इस आयत का मतलब क्या है? फरमाया इस आयत का मतलब यह है कि अल्लाह कह रहा है बंदे जब मैं तुम्हें कोई नेमत दूं तो जाके अपने घर वालों, रिश्तेदारों, दोस्तों, अजीजों को बताया करके लोगों मेरे रब ने मेरे ऊपर ये करम फरमाया, मेरे रब ने मुझे ये नेमत दी। उस नाम नेमत का नाम लिया करो और इजहार किया करो, तज़किरा और चर्चा किया करो। और ऐलान कितना आसान नुस्खा दिया, कितना खूबसूरत और सादा सा फार्मूला दिया कि ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम। तुम जुबान से दोहराते जाया करो, यानी रब ने अगर 10 दिए हैं तो छुपाया ना करो, कहा करो कि लोगों रब ने मुझे 10 दिए हैं, सुबह रब 20 कर देगा। टेक्निकल जबान में मिसाल देना पड़ रही है। ये अल्लाह का सादा सा ये ऐलान है और बड़ी सादा सा नुस्खा दिया है। और ये इस बात जो हमें नसीब हुई, हम पर खुली, ये मिलाद पाक की बरकत है। महफिल मिलाद में जो आने वाले हैं, मिलाद मनाने वाले हैं, उनको और कुछ आए ना आए, अपने रब का शुक्र करना आ जाता। और जिसे रब का शुक्र करना आ जाए, रब्बुल आलमीन की मेहरबानियाँ, रहमतें, करम नवाजियाँ, शफकतें उनको नसीब हो जाती हैं और आधा ईमान भी उसको हासिल हो जाता। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ईमान के 2 हिस्से हैं, आधा सब्र है और आधा शुक्र है। आधा सब्र और आधा शुक्र। आधा मिलाद की महफिल से मिल जाता है, शुक्र करना आ जाता है। और जब आधा ईमान नसीब हो जाए तो सब्र को साथ शामिल कर ले, पूरा ईमान नसीब, ईमान कामिल हो जाएगा। मिलाद पाक की जुमला बरक़ात अल्लाह ताला हम सबको भी, पूरी उम्मत मुस्लिमा को भी अता फरमाए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की रहमतुल लिल आलमीनी का सदका इस उम्मत पर मौला करीम करम फरमाए, हमारे मुल्क पाकिस्तान पे करम फरमाए और हमें अपना शुक्रगुजार बंदा बनाए। अपनी नेमतों का तज़किरा और नाम लेकर चर्चा करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये थे जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शिदात मुजद्दिदी साहब के बड़े ही प्यारे अंदाज में मिलाद की महफिल पर बड़े प्यारे अल्फाज में रोशनी डाल रहे थे कि तू शाहे खूबा तू जाने जाना है, चेहरा उम्मुल किताब तेरा, न बन सकी है न बन सकेगी मिसाल तेरी जवाब तेरा।